स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10 गणित के लिए जो माध्यक और माध्यिका कैसे निकालें। जो इस टाइप का प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 6 नंबर में हर साल आपको पूछा ही जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो प्रश्न आपको पेपर में कुछ इस तरीके से दिया होगा। सारणी से अज्ञात वारंवारता पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस तरीके से एक सारणी दी होगी, उसमें आपको जो अज्ञात वारंवारता है पी, इसके स्थान पर एक्स, एफ या कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, आगे आपको प्रश्न में दिया है जिसकी माध्यिका 24 दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको जो अज्ञात वारंवारता पी है, इसमें आपको इस पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको बताते हैं कि आप इस टाइप के प्रश्नों को एकदम सरल तरीके से कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको निकालना है इस पी का मान। ठीक है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको इसमें सारणी दी गई है, इस वाली सारणी को इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, इसमें लिखना है वर्ग अंतराल वारंवारता, और इसमें आपको एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेना है। इसमें लिख देना है संचयी वारंवारता। ठीक है, इसको दर्शाते हैं सी एफ से, और जो वारंवारता होती है इसको दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो प्रश्न में आपको जो वर्ग अंतराल दिया है इसको लिखना है इस वाले कॉलम में। ठीक है, और आपको जो वारंवारता दी हुई है इसको लिख देना है इस तरीके से इस वाली लाइन में। ठीक है, अब इसमें आपने जो तीसरा कॉलम बनाया है संचयी वारंवारता, इसको भरना पड़ेगा। इसके बाद ही आप पी का मान एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको भरने का जो सबसे आसान तरीका है, पहले आपको ये वाला पद है इसको लिख देना है। ठीक है, आगे आपको निकालना है इसका दूसरा पद। तो इसके लिए आपको 25 में 5 को जोड़ना है, तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकालना है इसका अगला पद। इसके लिए आपको 25 और 30 को जोड़ना है, तो आपको मिलेगा 55। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे इसका अगला पद। तो आपको इसमें दिया है पी, तो आपको इस पी को 55 के साथ जोड़ना है, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे 55 प्लस पी। ठीक है, आगे आपको निकालना है इसका अगला पद। इसमें लिखा हुआ है 7, तो आपको 7 जोड़ना है इस वाले पद में, तो 55 और 7 ये हो जाएगा 62, और इसमें लिखा हुआ है प्लस का पी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो संचयी वारंवारता है इसको भर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है पी का मान। ठीक है, और इसमें आपको जो माध्यिका का मान है ये आपको दिया है 24। तो सबसे पहले आपको जो माध्यक का सूत्र है इसको लगाना है। ठीक है, तो सूत्र को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ, वट्टे में होता है एफ और गुणा में होता है एच। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो पी है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको इसमें दिया है एल, एन बट्टे 2, सी एफ, एफ और एच, इन सभी के मान आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको जो माध्यक वर्ग है इसको निकालना होगा। तो प्रश्न में आपको जो माध्यिका है ये आपको दी है 24। ठीक है, इसी माध्यिका को जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसमें आपको देखना है कि 24 है ये किस वाले वर्ग अंतराल में आएगा। ठीक है, तो 24 है ये आएगा 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में। तो आपको इसी वाली पूरी लाइन को एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से बंद कर लेना है। ठीक है, अब आपको सभी मान इसी वाली लाइन से लिखना है। ठीक है, अब पहले आपको निकालना है इसमें एल का मान। तो एल का जो मान होता है ये होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल में जो छोटा मान है ये है 20,
तो इसमें आपको जो L का मान है ये मिलेगा 20, ठीक है। आगे आपको निकालना है CF, ठीक है। तो CF के लिए आपको जो संख्या बॉक्स के अंदर है इसी के ठीक ऊपर आपको देखना है। तो इसमें जो आपको जो CF का मान है ये हो जाएगा 30, तो आपको लिखना है CF बराबर 30, ठीक है। बट्टे में लिखा है F, तो आपको निकालना है F का मान। तो F के लिए आपको जो बारंबारता वाली लाइन है इसी में आपको देखना है, ठीक है। तो जो संख्या बॉक्स के अंदर आपने बंद की है 25, यह है इसमें F का मान। तो आपको लिख देना है F बराबर 25, ठीक है। आगे आपको इसमें निकालना है H का मान। तो H होता है वर्ग अंतराल का अंतर। तो 20 और 30 इन दोनों में अंतर है 10 का। तो यहाँ से आपको जो H का मान है ये हो जाएगा 10। आगे आपको निकालना पड़ेगा N का मान। तो N के लिए आपको जो बारंबारता दी है इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 और 25 हो जाएगा 30, 30 और 25 आएगा 55, 55 में आपको जोड़ना है 7, तो आएगा 62, और 62 में आपको जोड़ देना है P। तो यहाँ से आपको मिलेगा 62 प्लस P, ठीक है। ये हो जाएगा आपका N का मान। तो यहाँ से आपको जो N का मान है ये मिलेगा 62 प्लस P, ठीक है। अब आगे आपको अपने जो मान निकाले हैं इन सभी मानों को इसी वाले सूत्र में रख देना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है माध्यिका। तो माध्यिका आपको प्रश्न में दी है 24। तो यहाँ पर आपको लिखना है 24 बराबर, इसमें लिखा है L, तो L का मान है 20, तो आपको लिखना है 20 प्लस, आगे लिखा है N/2, तो N का मान है 62 प्लस P, तो आपको लिखना है 62 प्लस P/2। आगे लिखा है -CF, तो CF है 30, तो आपको लिखना है 30, ठीक है। वट्टे में लिखा है F, तो F का मान है 25, तो आपको लिखना है 25, और ये सभी कोष्टक के अंदर बंद हैं। गुणा में लिखा है H, तो H का मान है 10, तो आपको लिख देना है 10, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे। इसमें लिखा है 20, तो प्लस का 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24, ये प्लस का इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको 30 के बट्टे में रखना है 1, और इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो 62 प्लस P, जब इसका गुणा करेंगे 1 के साथ तो आपको मिलेगा 62 प्लस P। आपको ये माइनस चिन्ह रखना है, 2 से गुणा करना है 30 में, यहाँ से आपको मिलेगा 60, बट्टे में आएगा ये 2, ठीक है। बट्टे में लिखा है 25, तो इस 25 को आपको इसी 2 के साथ गुणा में इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है गुणा 10, तो इसको लिख देना है गुणा 10, ठीक है। इसको आगे हल करना है तो 24 में से घटाना है 20, तो यहाँ से बचेगा 4 बराबर, इसमें लिखा है 62 माइनस 60, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 2, ठीक है। इसमें लिखा है प्लस का P, इसको लिखना है। बट्टे में लिखा है 2 गुणा 25, और गुणा में लिखा हुआ है 10, ठीक है। 2 से भाग करना है 10 में, तो यहाँ से जाएगा 5 बार, 5 से भाग करेंगे 25 में तो आएगा 5 पंजे 25, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा 4, तो इसको लिखना है बराबर, इसमें लिखा है 2 प्लस P, तो इसको लिखेंगे। वट्टे में बचेगा ये 5, ठीक है। 4 के बट्टे में आपको 1 रखना है, और इसमें आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 चौक 20 बराबर 2 प्लस P। इसमें आपको निकालना है P का मान, तो यहाँ से आपको लिखना है P बराबर 20,
ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना है -2। तो यहाँ से आपको जो p का मान है ये मिलेगा, 20 में से घटाना है 2 तो बचेगा 18। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना था p का मान, तो p का जो मान है ये आ जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।